तो आइए आज हम बात करते हैं यूज ऑफ इज आर एम के बारे में या फिर हैज हैव बीन के बारे में। ऐसा वाक्य जिसके अंत में है, हूं, हो, होता है, होते हैं, होती है जुड़ा होता है और जिससे किसी चीज का गुण अवगुण या फिर हम जानकारी देना समझ में आता है, तो ऐसे वाक्य में हम यूज ऑफ इज आर एम भी करते हैं और हैज हैव बीन भी करते हैं। अब कैसे करते हैं इस चीज को हम ध्यान से समझते हैं। हमने सिंपल सा कहा कि ऐसे वाक्य के अंत में है, हूं, हो, होता है, होते हैं, होती है जुड़ा होता है और जिससे गुण अवगुण या फिर जानकारी समझ में आता है। तो ऐसे वाक्य को बोलने में सब सिंपल सा कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंस हम बचपन से बोलते आ रहे होते हैं, तो इस वाक्य में भर्ब का बोध नहीं होता है, जिसके लिए कि हमें भर्ब के रूप में इज आर एम का हम प्रयोग करते हैं या बोलचाल में यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में जिस चीज को हम बोल रहे होते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूं, अगर ऐसा बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस में जैसे मैं हूं मतलब आई एम अ टीचर इस तरह के बोल रहे हैं, तो इसको क्यों मैं ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने कहा, जैसे मैं हूं तो क्या हूं या किसे हूं, जैसा मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था इससे पहले वाले लेशन में, जिसमें हमने केस के बारे में बात किया है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए क्या और किसे का प्रश्न रखते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, या फिर ऑब्जेक्ट सिंपल किसे कहते हैं वो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा हूं कि मैं हूं तो क्या हूं, एक टीचर, ऐसा अगर बोल रहे होते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हमको बोलना पड़ता है आई एम अ टीचर। और मैंने कहा कि ऐसे सेंटेंस में जानकारी या फिर गुण अवगुण समझ में आता है। तो जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, भारत एक विशाल देश है, इस तरह का सेंटेंस आता है तो बोलना पड़ेगा, या बोलते हैं हम लोग सिंपल सा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। दूसरे सेंटेंस में जैसे राकेश बीमार है तो ऐसे सेंटेंस में बोलना पड़ेगा राकेश इज इल। तो सिंपल साधारण रूप से ऐसे सेंटेंस हम लोग कई बार बोलते रहे होते हैं, है ना, बोलचाल में यूज करते रहते हैं। जैसे तुम कैसे हो तो हाउ आर यू, वह कौन है, हु इज ही, इस तरह से हम लोग ये सेंटेंस जानकारी लेने या फिर गुण अवगुण के रूप में हम बोलचाल में बोलते रहते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि हैज हैव बीन भी है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, तो कैसे रिलेट करता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे यही सेंटेंस में समय आ जाएगा, जैसे कहेंगे राकेश 2 दिन से बीमार है, तब इस सेंटेंस को बोलने में आपको ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, अगर ऐसे बोलेंगे तो ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, राकेश इज इल फॉर 2 days। आपको बोलना पड़ेगा, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा अगर इस तरह से बोलते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा राकेश हैज बीन इल फॉर 2 days। अब यही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वे लोग दिल्ली में हैं, अगर ऐसा बोलते हैं सेंटेंस तो हमें बोलना पड़ेगा दे आर इन दिल्ली। अगर फिर वही हमें बोलना पड़ेगा वे लोग 2 महीनों से दिल्ली में हैं, 2 महीने से दिल्ली में है, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बोलना पड़ेगा दे हैव बीन इन दिल्ली फॉर 2 months। तो ये दोनों लगभग जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसा हमने बात किया था, दोनों में समय का अंतर होता है, वैसे ही इसमें भी अगर समय वाला सेंटेंस आ जाता है, जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले कहा, सिंपल से कहें कि मैं वह भूखी है, अगर ऐसा बोलते हैं तो ये सिंपल सा बोल रहे होते हैं, इसमें कोई कब से भूखी है नहीं है इसके बारे में नहीं पता, तो ऐसे सेंटेंस में हमें बोलना पड़ता है सी इज हंग्री। अगर इसमें बोल देंगे हम लोग वह 2 दिन से भूखी है या वह सुबह से भूखी है, ऐसा अगर बोलते हैं तो फिर बोलना पड़ेगा सी हैज बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। तो सिंपल सा है, दोनों का स्ट्रक्चर में अगर अंतर की बात करें, जहां इज आर एम यूज होता है वहां पे हम हैज अ बीन यूज होते हैं, हैज अ बीन का यूज करते हैं, सॉरी। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है। अगर इसी में अगर हम दूसरे यूज ऑफ हैज हैव बीन के बारे में अगर हम और बात करें तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कि ऐसे इस तरह से बोलते हैं, जैसे कि मेरे पापा आर्मी में रह चुके हैं, अगर ऐसा बोल रहे होते हैं तो रह चुके हैं, तो आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बताया था ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है, या है, ये एक्सेट्रा जुड़ा होता है, और जिससे ये समझ में आता काम अभी अभी समाप्त हुआ। लेकिन इसमें अभी क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा आर्मी में रह चुके हैं तो जुड़ा है सेंटेंस में, लेकिन काम अभी मतलब सिंपली कोई काम हो चुका है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। काम हो चुका है मतलब कि किसी कोई पोस्ट पे कोई था, है ना, और उस पोस्ट के बारे में हम किसी से मेंशन कर रहे होते हैं, तो वैसे वाक्य को भी बोलने में हमें इस तरीके का यूज करना पड़ता है। माय फादर हैज बीन आर्मी या इन आर्मी, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। आपको इससे पहले हमने आपको इसके बारे में ये भी बताया था, अगर मजबूरी जबरदस्ती में सेंटेंस आ जाता है, जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, इससे पहले वाले लेशन में हमने बात किया था, तो उसमें हमने कहा था सिर्फ हैविंग टू जोड़ना पड़ता है, बाकी स्ट्रक्चर सब सेम होता है। हैविंग टू प्लस वर्ब, जैसे कि वे लोग, उन लोगों को 2 दिनों से दौड़ना पड़ रहा है, तो बोलना पड़ेगा दे हैव बीन हैविंग टू रन फॉर 2 days।
तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं यूज ऑफ इज आर एम और यूज ऑफ हैज हैव बीन आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट किसी अगले टॉपिक पर पास्ट टेंस में मैं बात करूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।